हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर से हैं वो लेकर के आया हूं, जिनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंस जाएगा। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो बताता रहूँगा। 90 क्वेश्चन हम लगभग 30 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। तो चले करते हैं वीडियो को शुरू, और पूरी वीडियो देखना एंड तक की। बाकी पीछे वाली वीडियो जो आ रही है उनको भी देखते रहना, बने रहेगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टार्ट नाउ। तो भैया देखो जी, पहला सवाल हमारा, टॉपिक हमारा आज का रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। अब हमारा पहला सवाल आपके सामने है। पहले सवाल पे लिखा है, टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मोर्फोलॉजिकल एंड एपियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ। तो सीधी बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद होगा आपको। फ्लावर किसकी साइट होते हैं? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो सीधा सीधा सवाल है और इसका आंसर है आपका सेकंड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब तक मैं आंसर बताऊं तब तक आप अपना आंसर सोच लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है, ऑल मोनोकार्पिक प्लांट आर एनुअल और पेरिएनियल। ऐसा नहीं होता। मैंगो एक मोनोकार्पिक प्लांट है? नहीं, मैंगो एक पॉलीकार्पिक प्लांट है। नीला कुरुंजी इज ए मोनोकार्पिक प्लांट। यही स्टेटमेंट हमें रॉन्ग मिल गया है। नीला कुरुंजी जो है, सॉरी करेक्ट बताना था ना। तो हाँ सही है, यही हमें करेक्ट मिल गया है जो कि आपको बताना था। नीला कुरिंजी जो है वो आपका मोनोकार्पिक प्लांट है, जिसमें आपकी किताब में लिखा है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरिंजी, जो कि आपका एक मोनोकार्पिक प्लांट है जिसमें कि लगभग 12 साल बाद फूल फल आते होते हैं, उसके बाद ये मर जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इन एंजियोस्पर्म द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होगी? एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है आपको पता होता है। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स ऑटोगैमी। ऑटोगैमी आपको पता है क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि आपकी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है? तो भैया देखो, यहाँ पर डाइक्लानी है, मतलब ये तो नहीं करता। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी आपको पता होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपका जो है मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, इसके अंडर में दो चीज़ें आती हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। तो ये तो नहीं होगा, ऑटोगैमी को प्रमोट थोड़ा ही करता है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी, तो बिल्कुल श्योर है क्लिस्टोगैमी आपका ऑटोगैमी को प्रमोट करता होता है। जहाँ पर आपको पता है ये क्लिस्टोगैमी बंद फ्लावर में ही हो जाती है, फिर पॉलिनेशन के बाद आपका फ्लावर खुलता है। इसके एग्जाम्पल किताब में दिया गया है, कॉमलिना, वायला, ऑक्जेलिस, इस तरह के दिए हैं, तो देख लेना एक बार। लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? तो लीवर मैकेनिज्म भैया सैल्विया में पाया जाता है। इसमें होता ये है कि आपका जो, जैसे मान लो ये आपका एक स्ट्रक्चर है फ्लावर वाली, यहाँ पर आपका दो तरह के केस होते हैं, अंतर होते हैं। इसमें से भैया आपका ये नीचे वाला इनफर्टाइल होता है, इसके ऊपर बर्ड आके बर्ड कह रहा हूँ, मतलब जो उसके ऊपर पॉलिनेटिंग एजेंट है वो आके यहाँ बैठता है। तो उसकी जो बैक होती है, बैक के ऊपर यहाँ से ऊपर वाले अंतर से पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं, तो इसको अपना लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। ये आपका सेल्विया में देखने को मिलता होता है, ठीक है ना। ये आंसर होगा, याद कर लेना, आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है। इसमें ए बी सी पूछा है, क्या क्या है? तो भैया ए तो आपका है माइक्रोपाइल, और जो सी है वो है आपकी एम्ब्रियोसेक, बी आपकी न्यूसेलस है। तो देखते हैं कौन सा होगा। ए में माइक्रोपाइल, बी में न्यूसेलस और सी में एम्ब्रियोसेक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो फोटो वोटो देख लेना, एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उससे सवाल बन सकता है। वैसे नीट में फोटो का सवाल आता नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका, इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल कॉल्ड। तो भैया आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर भैया क्या होगा? होमोजीनस सेल होंगी। टिश्यू होता है, हमें पता है, जिसको आप स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, जिसकी सारी सेल डिप्लॉयड होती हैं, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका होगा स्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द पोलन टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड में जो सेल होती हैं वो मियोसिस के बाद बनती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, उसमें मियोसिस होकर के आपका टेट्राड बनता है, जिसकी सभी सेल आपकी हेप्लॉयड होती हैं। तो आंसर होगा आपका एन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी यूनिट जो होती है वो स्टैमन होती है। नेक्स्ट है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर आपका क्या बनता है? तो मेगास्पोर आपको याद कर लेना है,
स्पोर याद कर लेना है, स्पोर बड़े होकर डिवाइड कर कर गैमेटोफाइट बनते हैं, ये ध्यान रखना। माइक्रो है तो मेल बनेगा, मैक्रो है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो यहाँ भी आपका आंसर होगा गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना। मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक यहाँ पर आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट इज टेपिटल सेल ऑफ एंथर आर, एंथर की टेपिटल सेल, भाई टेपिटल सेल कैसी होती हैं, याद रखना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई ये तो आपकी बाई और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है ना। टैपेटम की सेल जो कि नरिशमेंट करती होती हैं वो वाली। तो इसमें देखते हैं कौन सी डिप्लॉयड होंगी। एक तो पहली बात ये डिप्लॉयड होंगी, नहीं डिप्लॉयड तो नहीं होंगी, पॉलीप्लॉयड हो जाएंगी। तो ध्यान रखना वहाँ पर आपकी मल्टी न्यूक्लिएट होंगी और पॉलीप्लॉयड कंडीशन बना लेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंडीशन है वेलिसिनेरिया, बार बार सवाल वेलिसिनेरिया के बारे में पूछा है। वेलिसिनेरिया का किताब में आपको पता है क्या है, हाइड्रोफिली में एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, हाइपो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है जोस्ट्रा। तो ईपी हाइड्रोफिली में वेलिसिनेरिया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, डाइशियस कंडीशन सीधी सीधी आ जाती है, मेल अलग फीमेल अलग। और फिर आपका यहाँ पर पूछा है यूनिसेक्सुअल, हाँ बिल्कुल सही है, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल होगा, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है ना। डाइसिस आपको पता है ना, जैसे पपाया होता है, मेल अलग फीमेल अलग, ऐसा। नेक्स्ट है हाउ टेपिटल सेल कुड बी बिकम बाई न्यूक्लिएट, तो टेपेटम की सेल बाई न्यूक्लिएट कैसी होते हैं, तो भैया वहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उसकी वजह से वो आपकी बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जोस्ट्रा पोलिनेशन टेक्स प्लेस, भाई जोस्ट्रा में याद रखोगे, भूलना नहीं है, हाइपो हाइड्रोफिली होगा, क्या होगा, हाइपो हाइड्रोफिली, यानी पानी के अंदर होगा इसमें पॉलिनेशन। इसके पॉलन ग्रेन के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, इसके पॉलन ग्रेन के ऊपर एग्जाइन एब्सेंट होती है, एग्जाइन नहीं पाई जाती, आप इसे याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर होगा वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, में क्या नहीं होता, भाई एम्ब्रियो सैक में सस्पेंसर थोड़ी होगी, इसका आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच, इसमें से मैच जो है चूज़ करना है करेक्ट वाला। तो भैया देखो ये करें, ए एंटीपोडल है, बी सेंट्रल सेल, और अच्छा फोटो से देख के करना है, ओके। फोटो में बी जो है वो आपका क्या है, बी तो सेंट्रल वाले न्यूक्लियाई हैं और पोलर न्यूक्लियाई हैं, और एफ क्या है, ये आपका जो है फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ठीक है। तो सही है, 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको पता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंथर होता है विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो भाई उसको क्या कहते हैं, तो डायथीकस कहते हैं, आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एनेट्रोपस ओव्यूल, जी हाँ एनेट्रोपस ओव्यूल ध्यान रखना है, जो कि 180 डिग्री इन्वर्टेड होता है, आपको पता है ये वाला ओव्यूल जो कि आपका उल्टा होता है, जिसमें कि चला जा ऊपर दिखता है, पर चला जा तो बेस होता है। ये 180 डिग्री टर्न्ड ओव्यूल है जो कि अपने एक्सिस पर मुड़ा रहता है, जिसमें कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक साथ आ जाते हैं, तो उसको एनेट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, या फिर रेसिपिनेट ओव्यूल इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा टिपिकल ओव्यूल। टिपिकल मतलब 82% प्लांट में यही पाया जाता है एनेट्रोपस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इन ए सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल है ये, इसमें आपकी पोलर न्यूक्लियाई यहाँ है और यहाँ पर आपका एग एपरेटस होगा नीचे, और ये एंटीपोडल होंगी। ध्यान रखना एंटीपोडल बेस की तरफ होती हैं, चलाजा की तरफ, तो इसका मतलब पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एग के नीचे होंगे, तो बिलो द एग होगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, बिलो द एग कहाँ गया, बिलो द एग एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 2। नेक्स्ट है जी 20, दैट इज पोलन वायबिलिटी ऑफ राइस, ये याद करना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 1 महीना किसकी होती है, मंथ्स किसकी होती है, और 30 मिनट किसकी होती है, तो राइस की 30 मिनट होगी, एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लेना। एंडोथीशियम बिकम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग इन हेल्प्स इन, तो भैया ठीक हो, एंडोथीशियम आपको पता है जहाँ आपका ये होता है ना, एंथर में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है यूं वाली, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टोमियम, इसको बोलते हैं। स्टोमियम पर जो एंडोथीशियम है वो बहुत पतली होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, जो कि आपकी एंथर को डाइशंस में फटने में मदद करती होती है। तो यहाँ देख लेना डाइशंस ऑफ एंथर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द, मियोसिस एंजियोस्पर्म में कब होती है, ध्यान रखना प्लांट के केस में मियोसिस जब होती है तो वो ज़्यादातर केस में स्पोर बनाती है, बस बात खत्म होगी, स्पोर बनाती है। तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट में मतलब ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, जहाँ मियोसिस हो रही है ना वहाँ पर आपका स्पोर बनते हैं, ध्यान रखना ये बात, दिमाग में डाल लेना। नेक्स्ट है एग एपरेटस प्रेजेंट टुवर्ड्स, एग एपरेटस किधर होता है, तो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रैप डोर मैकेनिज्म टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन विच प्लांट। ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहाँ होता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बात है, याद कर लेना, फाइकस में होता है, ठीक है। फाइकस में आपका ट्रैप डोर मैकेनिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकोट प्लांट। तो भाई एम्ब्रियो सैक में आपका 3 एक तरफ होते हैं, सेंटर एंटीपोडल में 2 बीच में और 3 एक तरफ, तो 3 2 3 आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सेकंड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस क्या रखता है, तो एग एपरेटस में आपका 2 सिनर्जिड होती हैं और एक क्या होता है, एग होता है। तो देख लो ऑप्शन होगा आपका एग सेल एंड सिनर्जी। नेक्स्ट है मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म, मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में किससे बनता है, तो भाई ध्यान रखना मेल गैमेट जो है वो जेनेटिव सेल में 2 माइटोसिस होती है, उसके बाद आपके 2 मेल गैमेट बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिली। इसमें एनिमोफिली की एडेप्टेशन क्या नहीं होती, मतलब जो एयर पॉलिनेटेड आपके जो फ्लावर होते हैं वहाँ क्या नहीं होता। एब्सेंस ऑफ नेक्टर, ये तो सही है। स्टिकी पॉलन, तो ये मिल गया हमें आंसर सेकंड पे ही, भाई वहाँ पर आपके स्टिकी पॉलन नहीं होते, वरना वो चिपक जाएंगे, दे ग्लूड टुगेदर, और उड़ नहीं पाएंगे, उनको हवा में उड़ के जाना होता है, तो वो चिपकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जी 29 माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ एंजियोस्पर्म सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ। माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, और वो किससे सराउंड होती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा बाहर का सवाल है, स्पेशल सा है, ध्यान रखना। वहाँ पर कैलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो उसको चिपका के रखता होता है, बाद में जो टेट्राड होता है उसको भी जोड़ के रखता है कैलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। बीटा 1,3 ग्लूकन जो है वो आपका कैलोज होता है। अगर केमिकल पूछे कोई बीटा 1,3 ग्लूकन बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लिख देता हूँ, बीटा 1,3 ग्लूकन, ये जो है आपका क्या है, कैलोज का कंपोजिशन है। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो भाई देखो इसमें जो ऑप्शन है वो एनसीईआरटी का ही है, ध्यान रखना। कॉमेलिना में क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जो कि आपके बंद रहते हैं, उनमें बंद में ही पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है 31 पोलन किट इज फाउंड इन। पोलन किट कहाँ बनी होती है भैया, सवाल 2-3 है। पोलन किट का सवाल कभी आए तो ऑप्शन में आपको कैरोटिनॉइड्स दिखे, इनकी बनी होती है, फैट ऐसा कुछ दिखे तो उसकी बनी होती है। सवाल आएगा ये कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनमें पाई जाती है पोलन किट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। टैपेटम इसे बनाने में मदद करती है, ऐसा है, ये सब याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, आसान है, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल, तो थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज। तो पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह क्यों रहते हैं, सीधी सीधी बात है, उनके चारों तरफ एक्साइन लेयर होती है जो कि उनको फॉसिल की तरह रहने में मदद करती है, तो इसका आंसर होगा स्पोरोपोलन। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड अपॉन। तो वायबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती होती है पोलन ग्रेन की, तो सीधी सीधी बात है भाई, वो आपकी ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती होती है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन होगा आपका 4, ठीक है ना ये। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड रिक्वायर्ड फॉर। तो हमें रिवार्ड जो है कहाँ चाहिए होते हैं, अट्रैक्टेंट कहाँ चाहिए होते हैं, नेक्टर कहाँ चाहिए होता है, वहाँ चाहिए होता है जहाँ इंसेक्ट को बुलाना होता है, सीधी बात है। एंटोमोफोली इज द इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो यहाँ पर हमें चाहिएगा रिवार्ड्स। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन। पोलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, सीधे एंथर के अंदर बनते हैं भैया, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। यक्का प्लांट इज पोलिनेटेड बाय। यक्का प्लांट को टेगेटिकुला प्रोनुबा मोथ, टेगेटिकुला वो पोलिनेट करती है, यक्का मोथ उसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है ये, आपका एक ऐसी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल वाली रिलेशनशिप है ये, इसमें दोनों को ही फायदा होता है, ठीक है ना। और यहाँ आपको को इवोल्यूशन वगैरह भी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है 38 रोल ऑफ सस्पेंसर। का रोल क्या होता है, सस्पेंसर कहाँ होती है आपको पता है ना, जब आपका जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है, इसमें से 2 सेल बनती हैं, एक एपिकल बनती है और एक आपकी बेसल बनती है। तो बेसल सेल डिवाइड करके फर्दर आपकी कई सेल लंबी सस्पेंसर बनाती है, और फिर जो आपकी एपिकल सेल है वो आपकी एम्ब्रियो बनाती है, याद होगा ये। तो सस्पेंसर का काम होता है इसको एंडोस्पर्म में धक्का देना, किसको, एम्ब्रियो को। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है उसको टुवर्ड्स एंडोस्पर्म धकेलना ये, और न्यूट्रिशन भी पीछे न्यूसेलस से प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें पीछे होस्टोरिया होती है बड़ी सी, वो सक करती रहती है और वो प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो यार यहाँ पर आपका होगा इसका आंसर टू पुश द एम्ब्रियो टू द न्यूट्रिटिव जोन, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है जी इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन कहाँ होता है,
तो ये ध्यान रखना 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो है तब होता है जब वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। तो 2 सेल्ड स्टेज कहाँ है, ये है बस आंसर आपका 2, ठीक है। बाकी जनरेटिव सेल फिर वहाँ स्टिग्मा पर पहुँच डिवाइड करती है, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट है कैरेंकल क्या है, तो आप एनसीईआरटी में कैस्टर का प्लांट का सीड का फोटो दिया है। कैस्टर के सीड में आप नीचे ऐसे उभार देखोगे, दैट इज़ द कैरेंकल। तो सवाल है कैरेंकल कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना कैरेंकल जो है वो इंटैगुमेंट की ग्रोथ होती है माइक्रोपाइल के ऊपर, जो कि आपको कैस्टर में देखने को मिलेगा। अगर कभी एग्जाम्पल आया तो आप कैस्टर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्ट, करेक्ट इनमें से क्या नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है एपोकार्पस गाइनीशियम माइकेलिया लोटस में मिलता है, सही है ये तो। वन ओविल इन ओवरी पैडी मैंगो, ये भी सही है आपका। सिनकार्पस गाइनीशियम रोज लोटस, ये गलत है, ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का है सवाल, वहाँ पे लिया है कि एपोकार्पस कंडीशन इज प्रेजेंट इन द रोज एंड लोटस। रोज एंड लोटस में आपको एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी, माइकेलिया में आपको एपोकार्पस मिलेगी। ये एग्जाम्पल एपोकार्पस में याद करने हैं चारों, ठीक है। चलिए आंसर इसका होगा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द टेपेटम, टेपेटम की फीचर क्या नहीं है, तो भैया टेपेटम की फीचर क्या नहीं है, टेपेटम जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म रखती है, टेपेटम जो है मल्टीन्यूक्लिएट होती है, सही है ये तो। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू मैगो, सही है तो। इनरमोस्ट लेयर एंथ, सही है। डेंस साइटोप्लाज्म नहीं रखती, तो इसका आंसर आपका होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ट्रांसलेटर एपरेटस इज फाउंड इन, तो इनमें से कौन सी फैमिली में ट्रांसलेटर एपरेटस पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा सवाल है, बाहर का है, याद कर लेना, आंसर होगा एस्क्लेपिडिएसी, ठीक है। एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में ट्रांसलेटर एपरेटस पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली, तो भैया ये हमें सारे करेक्ट चुनने हैं। पोलन किट प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल एकदम सही है, सही है। एग्जाइन इज फॉर्म्ड बाय पैक्टिन, गलत। इंटाइन इज मेड अप, गलत। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ए, तो इसका मतलब आंसर हो गया 2। तो ये याद भी कर लेना, पोलन किट जो है उसको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती होती है। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम 1 एंड 2, कॉलम 1 2 को मैच करो, भैया देखो मैच कर लेते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। मैंने भी बताया प्रोनुबा मोथ जो है वो आपकी यक्का को पॉलिनेट करती होती है। टालेस्ट फ्लावर जो है वो आपका 4th है, ठीक है। कभी कभी 2 से ही आपका मैच कर जाता है, ठीक है। ब्लास्टोफैगा वेस्ट फाइकस का पॉलिनेशन कराती है। पॉलिनियम एस्क्लेपिडिएसी फैमिली कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। तो यार ये चारों वैसे भी याद करने हैं आपको, नोट कर लेना, और यहाँ भी मैच कराने हैं। तो डी का 2 है, देख लो डी का 2 कहाँ है, दूसरे में है। डी का 2 1 का 4, तो आपका हो गया आंसर 2, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका पोलन ट्यूब रिलीज इनटू 2 मेल गैमेट इनटू द, पोलन ट्यूब कहाँ रिलीज करती है, तो सीधी सीधी बात है सिनर्जिड तोड़ के घुसती है, तो भाई ये यहाँ पर जो है रिलीज करती है। ये लाइन बहुत अच्छी है, याद रखना, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, भाई बढ़िया है, सवाल आएगा पेपर में, आता भी है। बच्चे कहीं और रिलीज करा देते हैं, गलत कर देते हैं सवाल ये। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम पोलन मदर सेल, तो भैया एंजियोस्पर्म में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन मदर सेल से कैसे बनता है, तो भैया इसमें 2 माइटोसिस होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आंसर कहाँ है देख लो, ये है। एक बार तो वो जनरेटिव सेल बनाता है, फिर जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती हैं, तो 2 माइटोसिस हो जाएंगे, उसके बाद आपका 3 सेल्ड बन जाएगा आपका कौन, पोलन ग्रेन, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर और रिस्पेक्टिवली, सबसे बाहर की लेयर और अंदर वाली लेयर क्या होती हैं, गलत हो जाता है सवाल। सबसे बाहर आपकी जो है वो होती है एपिडर्मिस, सबसे अंदर होती है टैपेटम, ये भी सवाल याद रखना, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द सीड, माइक्रोपाइल का क्या मतलब होता है भाई, देखो माइक्रोपाइल ना वो बच जाता है बाद में भी, एम्ब्रियो को गैसेस वैसेस ट्रांसफर करने के लिए माइक्रोपाइल चाहिए होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा, कोई देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 2। इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, माइक्रोपाइल का काम है ये जर्मिनेशन के टाइम पर सीड को ना ये चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पोरोपोलिनिन इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट स्पोरोपोलिनिन के लिए ट्रू है। एग्जाइन इसकी बनी होती है, बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट होता है, बिल्कुल सही है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड, बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलिनिन फॉर्म इंटाइन ऑफ, गलत, ये चौथा गलत। तो ए बी सी सही है, आंसर होगा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी केयरफुल्ली, तो भैया हम पढ़ लेते हैं। स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ऑल द फोलिकल, सही है। सेल ऑफ न्यूसेलस हैव रिजर्व फूड, सही है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर, गलत, ये कलरफुल नहीं होते। आंसर हो गया आपके 3 सही होंगे, कौन सा हो गया, चौथा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फिगर गिवन बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर विद इट्स वॉल लेयर ए बी सी डी, तो भाई यहाँ क्या करना है, बताना है क्या क्या है। तो यार कुछ भी नहीं, आसान है।
ओके, ए एपिडर्मिस है, बी आपकी इसके नीचे वाली एंडोथीशियम होंगी, सी मिडल लेयर है और जो डी है वो एंडोथीशियम है। तो यार ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है क्या, अच्छा सही बताना है। तो भाई इनका काम है एंडोथीशियम का डाइजेशन कराना, सही है। मिडल लेयर गलत है, टेपेटम सही है, एंडोथीशियम एपिडर्मिस ठीक है। तो करना क्या है, अच्छा कौन कौन से सही हैं ये बताना है कि करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच में आएगा आपका ए सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी आपका सही है और जो डी ऑप्शन है वो भी आपका सही है। तो ए बी डी ये हो गया सेकंड इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज करेक्ट व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट ऑफ एंजियोस्पर्म। यार आसान सा सवाल है, रूट जो है वो डिप्लॉयड होती है तो यानी n = 40 हो गया। फिर पूछा है कि भाई क्या सही होगा, तो यार n = 40, एंडोस्पर्म होती है 3n, तो इसका आंसर होगा 120। ऐसा कर लेना, ये सवाल कभी आए तो आसान होता है, कर लेना ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म 3n होती है तो 3n मतलब 14 to 3 करना था बस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैस्टर मेज एंड पपाया, इनके लिए कौन सा सही होगा। तो यार कैस्टर मेज और पपाया के लिए बात हुई है, देखते हैं क्या लिखा है। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड इन द ऑल 3 प्लांट। तो मेज और पपाया और कैस्टर में ऑटोगैमी तो नहीं होती है भाई, ये तो आपके डाइशियस होते हैं, तो यही सही हो गया यार ये तो। बाकी पढ़ लेते हैं। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गलत, जिटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड बट इन ऑल 3 प्लांट गलत, बोथ ऑटोगैमी गलत। तो पहला ही इसका आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो तीनों ही आपके डाइशियस हैं, इनमें आपका ऐसा नहीं होता है, ऑटोगैमी नहीं होती है। अ फ्लावर हैज 5 स्टेमन्स, 5 स्टेमन एक फूल के पास हैं। ईच स्टेमन हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक स्टेमन के साथ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। 30 पोलन मदर सेल होती हैं, हर एक में कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। तो भैया 120 तो होगी पोलन मदर सेल, और 120 और 1 से बनते हैं 4, और सॉरी 5 स्टेमन है भाई, 5 एंथर हैं। पहली बात तो हमें एंथर 5 और 30 पोलन मदर सेल एक माइक्रोस्पोरेंजिया में हैं, तो एक एंथर में 4, तो 5 × 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होगी 20, और हर एक में 30 पोलन हैं, 30 पोलन ग्रेन मदर सेल हैं, तो 30 × 20 हो गया 600, और फिर एक से बनते हैं 4 पोलन ग्रेन, तो 600 × 4 = 2400। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर हो गया ये, ठीक है ना। कर लोगे, आसान है, बहुत आसान है, देख लेना ध्यान से पढ़ लेना सवाल, कितनी स्टेमन दिए क्या दिया है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हैप्लॉइड देखना है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, हाँ जी। एग हैप्लॉइड है, हाँ जी। मेगास्पोर नहीं जी। एंडोस्पर्म नहीं जी। मेगास्पोर मतलब नहीं। न्यूसेलस नहीं। एम्ब्रियो नहीं। सिनेरिड हैप्लॉइड है जी। माइक्रोस्पोर है जी, है जी। एंटीपोडल हाँ जी। 1 2 3 4 5 कहाँ है, सॉरी 5 तो है ही नहीं, एक बार फिर पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन आपका हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, मेगास्पोर नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं होती, और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, न्यूसेलस भी डिप्लॉइड होती है, एम्ब्रियो आपका डिप्लॉइड होता है, सिनेरिड आपकी हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर आपका हैप्लॉइड है, एंटीपोडल हैप्लॉइड है। 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा 5 वाला, क्या मेरे से छूट रहा है क्या कुछ। ओ सॉरी मेगास्पोर, ओके 6 होंगी भाई, 6 कहाँ है, चौथा, ओके। नेक्स्ट है 57, हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन आर एंटोमोफिलस। कौन से प्लांट इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं। तो यार इसको देखना ध्यान से पड़ेगा, तो इसमें हमने कुछ ट्रिक होगी जरूर, ओके दिख गया। तो देखो यार ऐसा है, ग्रासिस तो नहीं होते एंटोमोफिलस, ग्रासिस तो एनिमोफिली दिखाते हैं, एक एनिमोफिली। शुगर कैन मोनोकोट है, एनिमोफिली। और कोकोनट है भाई एनिमोफिली, इसमें एनिमोफिली होती है, और बाकी में किसी में एनिमोफिली नहीं दिख रहा है। तो बाकी इंसेक्ट पॉलिनेटेड हुए, तो 3 आपके कैसे हो गए एयर वाले, तो 5 बचे हैं, तो 5 आपके कैसे हो गए एंटोमोफिलस हो गए। वाओ नाइस, तो 5वां आपका ये हो गया 3, ठीक है, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यार ये कह रही हैं कि कितने मियोटिक और कितनी माइटोसिस चाहिए होती हैं मैच्योर 2 सेल का पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक तो चाहिए मियोसिस और एक ही चाहिए माइटोसिस, ठीक है। मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर्ड 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। 2 सेल्ड में भाई ठीक है, एक मियोसिस हुई होगी, उसके बाद आपका बन गया होगा माइक्रोस्पोर, और उसके बाद आपकी एक माइटोसिस हुई होगी तो बन गया होगा, तो 1 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। डबल फर्टिलाइजेशन डाइकोट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन में जो है 2 नीचे और 3 बीच में 5 न्यूक्लियस टोटल इन्वॉल्व होते हैं। फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट,
तो यार ये तो आसान हो गया। इससे तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनती है, मतलब बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई थे ना बाबू, पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके आपके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं डिप्लॉयड। उसके बाद आपका एक मेल गैमेट आ जाता है, तो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द ओनली प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, केवल उससे क्या बनता है, तो एंडोस्पर्म बनेगा उससे, तो आसान है, ठीक है, कर देना। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो भैया कुछ भी नहीं है, 3n होती है। पैन की प्लॉइडी आसान है। हाउ मैनी गैमेट एंड न्यूक्लियाई आर रिस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिनगैमी ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, तो भाई कितने गैमेट और कितने न्यूक्लियस, तो गैमेट भैया होंगे आपके, एक एग हो गया, ठीक है, और जो है एक मेल गैमेट हो गया 2, तो ये एक मेल गैमेट यहाँ हो गया 3 और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो गैमेट तो हो गया आपके 3 और न्यूक्लियस हो गए 5, तो आंसर हो गया आपका 2, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो 2 पॉली न्यूक्लियाई हैं, दे आर नॉट गैमेट्स, वे गैमेट नहीं है, तो इसमें हो गया 3 5। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय 2 मेल गैमेट गलत, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग गलत, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय द 3 स्पर्म गलत, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय द 2 स्पर्म ब्रॉट बाय द सेम पोलन ट्यूब, दैट इज द आंसर। एक ही पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आते हैं जो आकर के फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। द मेज सीड इज, मेज का जो सीड है वो कैसा है, मोनोकोट है, एंडोस्पर्मिक है, क्या ये हो गया, तो आसान सा है। एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड इनमें से कहाँ मिलता है भैया, मेज तो एंडोस्पर्मिक होता है, मोनोकोट है, वीट भी एंडोस्पर्मिक होता है, पी नहीं होता है, चौथा इसका आंसर हो गया, पहला दूसरा दोनों है, पहला तीसरा। आ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, एक डाइकोट एम्ब्रियो में टिपिकल में क्या मिलता है, तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलेडन होते हैं, ये तो आसान हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट है द बेस ऑफ द ओव्यूल इज, ओव्यूल का बेस क्या होता है भाई, यार ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल का बेस ना चलेजा होता है, भूल ना जाना प्लीज, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है आपका इन द लिस्ट गिवन बिलो हाउ मैनी ऑफ देम आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से हैं, तो देख लेते हैं भाई। पी तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ग्राम भी नॉन एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर में तो होती है, ग्राउंड नट नॉन एंडोस्पर्मिक है, वीट में भी होती है, बार्ले में भी, 3 हो गए, तो यार इसका आंसर तो हो गया आपका 2, ठीक है, याद रखना। कैस्टर में भाई वो एंडोस्पर्म में ऑयल होता है, फैट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 71 है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम, सीड कोट किससे बनता है भैया, इंटैगुमेंट से, याद होगा, आउटर इंटैगुमेंट टेस्टा, इनर इंटैगुमेंट टैगमन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ए टू एफ क्या है भाई, याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ दिया है बी शूट एपिकल मेस्टेम है, गलत हो गया। ए जो है वो सीड कोट है, बी एफ एम्ब्रियो है, एफ तो एंडोस्पर्म है, गलत हो गया। डी कोटिलेडन, ई रूट कैप, नो नो नो, डी तो कोटिलेडन नहीं है। नेक्स्ट है बी कोटिलेडन, एफ एंडोस्पर्म, वाओ नाइस, ये है आपका आंसर। फोटो भाई एनसीईआरटी में दिया है, अनियन का एम्ब्रियो है ये, प्याज का, इसे देख लेना ध्यान से, कर्व्ड एम्ब्रियो होता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म प्रेजेंट कहाँ होती है, एनसीईआरटी में दिया है, बीट में पेरिस्पर्म होती है। पेरिस्पर्म जो है वो परसिस्टेंट न्यूसेलस को कहते हैं, बची हुई न्यूसेलस क्या कहलाती है, पेरिस्पर्म कहलाती है। इन कोकोनट लिक्विड पार्ट इज, कोकोनट में लिक्विड क्या होता है, कोकोनट में लिक्विड जो है वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि आपकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनी होती है। इन सिट्रस एंड मैंगो, सिट्रस मैंगो में वैराइटीज, ए सेल ऑफ द मैटरनल स्पोरोफाइट ऑफ ओव्यूल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओ यार ये तो आसान सवाल है, वहाँ लिखा हुआ है क्या, जब आपकी न्यूसेलस की या कोई इंटैगुमेंट की सेल एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करती है, अंदर घुसती है, वहाँ जाकर के एम्ब्रियो बनाती है, उसे आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हो, जो कि पॉली एम्ब्रियोनी कराती है। तो यार यहाँ पे हम देखें क्या कह रहे हैं, सिट्रस मैंगो में वेराइटीज़ ऑफ इंटैगुमेंट्री सेल ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं न्यूसेलर सेल ऑफ मैटरनल स्पोरोफाइट ऑफ ओव्यूल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा, इसको आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द बोथ मेल एंड गैमेट पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द सिनर्जिड, वाओ ये जो होता है इसका आंसर होगा। व्हेन इंटैगुमेंट सेल डायरेक्टली गिव राइज टू एम्ब्रियो, देन इट इज, इंटैगुमेंट की सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो, इंटैगुमेंट एम्ब्रियो बना रहा है, इंटैगुमेंट है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड एम्ब्रियो आपका बना रहा है, तो मैंने क्या कहा था अभी, एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच टाइप ऑफ मैथड एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक, इसमें से कौन से मेथड से ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्ट बनता है डिप्लॉयड सेल से, ओव्यूल की डिप्लॉयड सेल से, यहाँ सवाल है, ओव्यूल की डिप्लॉयड सेल से एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक, तो भाई इसको आप एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, याद कर लेना। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, आसान है, पार्थिनोकार्पी इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट द फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट है 80, द फिनोमिना इन विच एम्ब्रियो इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। अदर देन एग में एम्ब्रियो इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक की सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से कोई भी बनेगा, मतलब क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो यार इसका आंसर होगा आपका एपोस्पोरी। मे बी आई थिंक, मेरे पक्का याद नहीं आ रहा है, एपोस्पोरी होगा, क्योंकि एक सेकंड देखते हैं। एम्ब्रियो इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की सेल एंटीपोडल भी होंगी उसमें से। एंटीपोडल अगर मान लो कोई डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना रही है, तो हैप्लॉइड से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है, तो भाई एग को छोड़कर, तो ये तो यार होगा आपका स्पोरोफाइट बन रहा है, सॉरी हाँ स्पोरोफाइट बन रहा है, तो दैट इज़ एपोस्पोरी। एपोगैमी होगा, सॉरी, ठीक है, ये एपोगैमी इसका आंसर होगा। एक बार देख लेना जरूर, मेरा थोड़ा गायब हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से एपोगैमी होगा। अगर मान लो आपकी हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बन रहा है, मतलब स्पोरोफाइट बन रहा है गैमेटोफाइट से, तो उसको अपने बोलते हैं एपोगैमी, ठीक है। ये बताया नहीं है ना एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है, कुछ है ऐसा नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ स्पोरोफाइट अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर कोई सेल अगर आपकी स्पोरोफाइट बनाती है, डिप्लॉयड सेल, देखो एम्ब्रियो सैक फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोसाइट की डिप्लॉयड सेल अगर कुछ ऐसा बनाती है तो उसको आप एपोस्पोरी बोलते होते हो, ये आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है? तो भैया एंडोस्पर्म जब बनती है तो वहाँ आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, वो भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आर डिप्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आर डिप्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो डिप्लॉयड पूछी है, एंटीपोडल हैप्लॉयड होती है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है एक, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड है, एंडोस्पर्म 3n है, स्कूटेलम 2n है, पेरिस्पर्म 2n है। तो 1 2 3, तो सेकंड इज द आंसर, ठीक है। पेरिस्पर्म तो न्यूसेलस ही है। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इनमें से आप करेक्ट मैच कराइए, तो मैच कराओ। फिलिफॉर्म एपरेटस स्पेशल थिकनिंग सिनर्जिड, तो यार ये तो बिल्कुल सही, पहला ही सही है, ठीक है, सारा मैच कर रहा है। थिकनिंग भी उसकी सिनर्जिड की होती है और ये सही है, बाकी सब गलत है। फीमेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड है, गलत है। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होती है, गलत है। टेपेटम पॉलीप्लॉयड होती है, डाइशंस कराते हैं, गलत है। यहाँ दिया 85, मेल प्लांट का क्रॉस फीमेल प्लांट से हुआ है। मेल प्लांट 4n है, फीमेल प्लांट 6n है। पेरिस्पर्म बन गया, तो यार पेरिस्पर्म तो न्यूसेलस है ना, तो ये तो 6n ही होगी क्योंकि ये 6n है, तो इसमें आंसर होगा क्या? व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द पेरिस्पर्म, तो 6n है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। प्लॉइडी लेवल ऑफ द एलिरोन लेयर, याद रखना एलिरोन लेयर इज द कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉइड। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी ट्रिप्लॉइड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आंसर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म से क्या मैच करता है? तो वही एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, सही है ये तो। ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरोफिल होता है, नहीं, मेगास्पोरेंजियम होता है। पोलन सैक माइक्रोस्पोरोफिल है, गलत है। स्टेमन मेगा गलत है, तो ये आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है आपका 88, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D एंड आंसर द आस्क्ड नेक्स्ट टू दैम। क्या पूछा है? अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एंथर इज अ टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोलन सैक, गलत। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, सही है। इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम इज कॉल्ड एंथ्रोफोर। तो भाई कोरोला एंड एंड्रोसियम के बीच में जो होती है वो एंथ्रोफोर ही होती है, बिल्कुल सही है। सॉरी, गाइनोफोर, एंड्रोफोर, एंथ्रोफोर, तो ये तो गलत हो गया, एंथ्रोफोर नहीं होती। एंथ्रोफोर तो आपकी बाहर होती है, सेपल और पेटल वाले के बीच में, गलत है ये तो। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज सेपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, तो ये सही है भाई, है ना, चौथा। तो यहाँ पूछा है कि कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो यार इनकरेक्ट में 2 आएंगे, थर्ड इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये एंथ्रोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर 3 होती हैं, इलोंगेटेड इंटरनोड होती हैं, जो कि आपकी जैसे सेपल पेटल के बीच में होती है एंथ्रोफोर, पेटल एंड्रोसियम के बीच में एंड्रोफोर, और इसके बीच में गाइनोफोर, एंड्रोफोर और एंथ्रोफोर, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया था आपका, ठीक है। एंथ्रोफोर पहले वाली होती है, सेपल पेटल के बीच वाली। नेक्स्ट है सेलेक्ट द प्लांट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। तो इनमें सबसे जो है कम नंबर ऑफ सेल गैमेटोफाइट में किस में होती हैं? तो यार सीधी सीधी बात है, जो आपका एंजियोस्पर्म होगा उसमें ही होंगी। एंजियोस्पर्म कैप्सुला है, यही आपको पढ़ाया जा रहा है, कैप्सुला, इसमें आपकी सबसे कम नंबर ऑफ गैमेटोफाइट सेल होती हैं, बाकी में बड़े बड़े होते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम को ऑब्जर्व करो, नीचे देखो क्या बताया गया है।
यहाँ लिखा है ए क्या है, ए तो मेल गैमेट दिख रहे हैं, और बी जो है बी जो है आपका वो है सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो सी है वो सेंट्रल सेल है, और डी जो है वो सिनेटेड है। आंसर हो गया 2। ठीक है ना। तो यार ये आपके 90 क्वेश्चन थे। कोई एक आधा क्वेश्चन का गलत आंसर हो गया तो देख लेना, कमेंट करके बता देना, बाकी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको मिल जाएगा अगर आप लगातार देखते रहे चैनल और सारी वीडियो देखते रहे ना, तो आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपके पेपर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी एनसीईआरटी वाली चैप्टर वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, और बने रहेगा चैनल पर। सब्सक्राइब कर देना, करवा देना, शेयर कर देना दोस्तों को, है ना। बहुत सपोर्ट करना यार, तभी मन लगता है करने का काम कुछ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना रहेगा। टेक केयर।